बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑपरेशन रजीम चेंज की कामयाबी में तहरीक इंसाफ के उन बागी अराकीन का बुनियादी किरदार था जिनको देखते हुए इत्तेहादी भी हुकूमत से अलहदा हुए और बिल आखिर इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और PDM का टोला अवाम पर जबरदस्ती मुसल्लत कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के वो लोटे अब निशाने इबरत बनने जा रहे हैं। मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून हाथ कर गई है। बड़ी आम खबर है, इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। जिले शाह के वालिद मंजर-ए-आम पर आ गए हैं। उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया है और क्या कहा है इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी जरूरी है। रमजान और मुबारक का चांद देखना है, आपको इल्म है ईद का चांद भी देखा जाता है। रोयत हलाल कमेटी का एक इजलास है और उस इजलास का एक हलवे मांडे वाला बड़ा बेहतरीन मेन्यू आया है। वो मेन्यू आपके सामने इसलिए रखना जरूरी है कि एक तरफ मुल्क बड़ा मकरूज है, हालात बड़े खराब हैं, फजल रहमान भी बड़ा परेशान है, गवर्नर KP के वो भी बड़ा परेशान है, लेकिन यहां पर ये क्या है, इजलास कब होगा, थोड़ी सी तफसील आपके सामने रखनी है ताकि अंदाजा हो। अगरचे अब जो KP के हुकूमत है, निगरान हुकूमत, उन्होंने इसको वापस ले लिया चूंकि अवाम ने बड़ा सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। तो ये रोयत हलाल कमेटी का इजलास होना है और आपको इल्म है ये कमेटी जो है वो तो चंद अराकीन पर मुश्तमिल होती है, फिर जोनल कमेटीज होती है, लेकिन 200 अफराद का जो खाना है उसके मेन्यू दिया गया है और एक मेन्यू जो है उसके मुताबिक टेंडर तलब किया गया है। नोटिस बोर्ड पर बाकायदा ये लगाया गया कि ये 200 बंदा होना है और हमने ये कुछ इनको खिलाना है। इमरान खान का दौर होता था, हम खुद उनसे मिलने वजीर आजम हाउस जाते रहे, लेकिन वहां पे एक दफा तो यखनी से मिली थी और बाकी जो है वो वहां पानी मिलता है या कभी कभार चाय भी मिल जाती है, साथ जो है वो बिस्किट होता है। अगरचे हमें शुगर का मर्ज नहीं है लेकिन वो भी जरा नमकीन था। अब यहाँ जो है इस वक्त हालात ये है जी कि ये ऑर्डर दिया गया है जी और इसके अंदर दम पुख्त राइस विद बीफ, चिकन टिक्का, सीख कबाब, मिक्स सब्जी, रशियन सलाद, फ्रेश सलाद, हलवा, मिनरल वाटर, चाय और आगे मजीद जो है वो तफसीलात भी है। और बताया गया जी 200 बंदा होगा, यानी कुछ गार्ड्स होंगे, कुछ ड्राइवर्स होंगे, कुछ अमले के लोग होंगे। तो 200 बंदा जो आम लोग हैं, जो बड़े जरा लेवल के बंदे हैं, उनके लिए ये होगा और बाकी जो लोग होंगे उनके लिए आपने जो है वो नारंगी राइस विद बीफ, चिकन करी और इसी तरह मिक्स वेजिटेबल और इसके साथ और इस तरह की जो चीजें हैं। तो ये सामने आया है इस वक्त और अवाम ने तनकीद की है कि ये मौलवियों का वैसे तो नाम होता है लेकिन इसमें मौलवी कम होते हैं और बाकी जो है वो ज्यादा होते हैं। मौलवियों के नाम पे जो खाते हैं, हालांकि हर बंदा रोज ही खाता है। तो ये हालात हैं इस वक्त। अवाम ने तनकीद की तो समझ आई कि मुल्क हमारा मकरूज है और हमने जो है वो इस दिन नहीं खाना। अब दूसरी तरफ जो है वो आपने देखा कि फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया और उसके बाद अचानक एक बड़ा जो है वो तहलका मचा। पिछली वीडियो के अंदर मैं जिक्र कर चुका हूं। फवाद चौधरी ने बताया है कि गुज़श्ता दिन जनाजे से लेकर अब तक जो जिले शाह जो तहरीक इंसाफ का कारकुन जिसको कत्ल कर दिया गया है, वो उसके जो वालिद है और उसके खानदान के बाकी लोग वो गायब हैं, उनको अगवा कर लिया गया है, वो लापता हैं। तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनके वो राब्ते में नहीं आ रहे। अल्टीमेटली ऐसा होता है, मैंने आपको बताया पिछली वीडियो के अंदर भी कि ये एक रेमंड डेविस उसकी किताब है। वैसे आपको पढ़ने के लिए बहुत सारे दोस्तों ने पढ़ी होगी। किराए के फौजी के नाम से इसका ये तर्जमा है, दी कंट्रैक्टर किताब का नाम है। और इस किताब के अंदर जिस तरह उसने यहां पाकिस्तानियों का कत्लेआम किया मजंग पर, लाहौर, और फिर उसको बचाने के लिए पाकिस्तान की ISI के चीफ, वो अदालत के अंदर उनकी मौजूदगी का जिक्र है इसके अंदर। और अज़मा बुखारी साहिबा के वालिद उसके वकील थे, वकील को कैसे पेमेंट की गई, कैसे मैनेज किया गया, उस पर कैसे बीती, ये सारे हालात वो हैं जो पाकिस्तान की तारीख का एक शर्मनाक चेहरा है। यानी वो लवाकिन जो हैं उन पर पाकिस्तान की हमारी एजेंसी वो इस किताब के मुताबिक दबाव डालकर उनको राजी किया गया। यानी वो उनका लिए पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर दी गई चूंकि अमेरिका का एक शख्स जो है उसने मारा। और अमेरिका का तो कुत्ता भी हो तो फिर भी आप अंदाजा करें
कि वो ऐसे ही था जिसने कत्ल किए थे, लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ गई थी और पाकिस्तानियों के लिए वो जमीन तंग हुई, खुदकुशियां खानदान में हुई, फिर तकसीम हुई, फिर दियत के दिया गया, ये सारा मामला है। अब यहां पर जो है उम्मीद है ऐसे नहीं होगा। जिले शाह के जो वालिद हैं उनका बयान सामने आया और उनके साथ उनके एक करीबी अजीज है, ये आपको थोड़ा सा सुनाना जरूरी है, क्योंकि होता यह है बाज औकात हम लोग जब एक घर को टारगेट कर लेते हैं और पता हो कि ये जिले शाह का घर है, तो हम में से 200 तो यूट्यूब डिजिटल मीडिया से वाबस्ता लोग जो जेन्युइन है, उसमें जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अब डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन बनी है, जिसका मैं सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट बना हूं। फैसल तारड़ साहब जो है वो इस्लामाबाद चैप्टर के प्रेसिडेंट बने। अंस गोंदल जो बोल न्यूज लाहौर के रिपोर्टर हैं और बड़े आम सहाफी हैं, वो इसके मरकजी सदर बने हैं। और अब तमाम जो पाकिस्तान के अंदर कम अज कम जो कुछ इखलाकियात हैं वो डिजिटल मीडिया से वाबस्ता लोगों के अंदर भी आना जरूरी है। हर बंदा कहां पे कैमरा ऑन करना है, कहां पे नहीं करना, कहां पर किसी की प्राइवेसी मुतासर होगी। अब वो बेचारों को घर छोड़ना पड़ गया हो तो ये भी हो सकता है, क्योंकि हम इतना तंग करते हैं। तो अब उनका ये बयान सामने आया है, यकीनन इसकी मजीद तफसीलात तहकीकात तो देखेंगे कि वो मजबूर होकर घर छोड़ गए हैं या उनको किसी ने जो है वो मजबूर किया है और बिल आखिर वो तहरीक इंसाफ से अपना डिस्टेंस जाहिर कर रहे हैं। यानी अब जो है वो चाहेंगे कि तहरीक इंसाफ से हम अलहदा हो जाए और ये मामला चूंकि वकला से राब्ता नहीं हुआ, आपको गायब कर दिया, रात से खबरें चल रही हैं। मैं कर लेता हूं यार, बाद में ही कर लेंगे। और जो ये खबरें चला रहा है, मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा, ऐसी अफवाह मत फैलाएं। हमारे घरों में इससे आगे हम बहुत ज्यादा परेशान है, थरथली मच जाती है। हम अपने बच्चे के कुलों का इंतजाम कर रहे हैं, हम आगे परेशान है, हमें और परेशान ना किया जाए, ऐसी अफवाहें ना उड़ाई। अच्छा, अब ये फवाद चौधरी की चूंकि स्टेटमेंट आई और ये करीबी रिश्तेदार हैं जो जिले शाह के वालिद जो है उनके साथ खड़े होकर कह रहे हैं कि हम कुल का इंतजाम कर रहे हैं और हमें परेशान ना किया जाए, इधर सारे आ जाते हैं, थरथली मच जाती है। तो अल्टीमेटली ये तो होता है। लेकिन उनका फोन बंद कैसे हुआ, क्यों राब्ता नहीं हुआ वकला के साथ भी, वो क्या आगे अपने केस को अलहदा लेकर चलेंगे या तहरीक इंसाफ के साथ लेकर चलेंगे, ये वो सवाल है जो आने वाले दिनों के अंदर इस हवाले से कुछ चीजें सामने आएंगी। अब एक बड़ी खबर है और खबर यह है कि आपको इल्म है कि रजीम चेंज हुआ और तहरीक इंसाफ के जो बागी अराकीन थे, जो जिस वक्त उनकी गैरत जागी थी उन दिनों के अंदर, उन्होंने इसको गैरत का नाम दिया था। और इमरान खान महंगाई कर रहा था और उस वक्त से गैरत नहीं जागी। अंदाजा कर ले, इमरान खान महंगाई कर रहा था, बड़ी मुश्किलात थी, अवाम बेचारी, अवाम की खातर उन्होंने पीडीएम को ज्वाइन किया और महंगाई के पहाड़ तोड़े गए, डबल ट्रिपल हो गई है, लेकिन उनकी दोबारा गैरत नहीं जागी। एक तो ये अजीब किस्म की गैरत है वैसे, जो कुछ रिमोट पर जो है वो बटन दबाने से जागती है। अब यहां जो है एक बड़ी डेवलपमेंट हुई, चूंकि आपने देखा पंजाब के अंदर वो उन हलकों के अंदर इंतखाबात हुए, तहरीक इंसाफ ने 17 नशिस्तें 20 में से जीत ली, तो लिहाजा लोटे हो गए एक मरतबा फारग, सियासी लोटे इनको कहते हैं। अब यहां पर जो है वो एक और चीज जो है वो यहां पर आपको बता दूं, यही मुतलका चीज, इसके अंदर जो लोटे हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो गई। अब जो है वो तहरीक इंसाफ के जहर है, अपने लोग जो है वो भी हर जगह पर मौजूद हैं पहले टिकट लेने के लिए। जब लोटों को भी शामिल कर लिया, वक्ती तौर पर तो हमजा शहबाज चंद दिनों के लिए वज़ीर आला बन गए और फिर परवेज इलाही ने वो भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसने रंग में भांग डाली। और आज तक जो मरियम नवाज की चीखो पुकार है उसके अंदर वो भी एक कहानी है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, वकला तंजीमों को मैनेज कर लिया, उनमें से शख्सियात को, इसके बावजूद ये काम हो गया। तो वोट उनका काउंट ना हुआ, लिहाजा लोटे तो गल सड़ गए, जाया हो गए। अब वहां पर जिन हलकों के अंदर इलेक्शन होना था वहां ऑलरेडी नून लीग के टिकट होल्डर थे, वो मौजूद थे लोग। अब उनका फड्डा पड़ गया है और उन्होंने पार्टी के खिलाफ अब बगावत का आगाज कर दिया है, अपनी वो बार्गेनिंग कर रहे हैं, अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। अब इस पर जो है अगर वो कहते हैं सबको टिकट आपने देने हैं, तो हम तो तवील अरसे से नून लीग के अंदर हैं, तो हमें छोड़कर इन लोटों को आप टिकट देंगे। तो अब वो मुकाम आ गया है जहां पर चंद लोगों को ये टिकट मिलने जा रहे हैं, हर जगह लड़ाई शुरू हो गई है, खींचातानी शुरू हो गई है। अब पीटीआई के अंदर तो चले एक जमात के 3-3, 4-4 लोग जो है वो मौजूद हैं, लेकिन यहां पर खास तौर पर लाहौर और गिरदो नवाब में जहां ये इंतखाबात हुए
उन्होंने कहा जी ये तो पहले हार चुके हैं, तो हम तो पहले जीते हुए थे और जीत रहते चले, एक मर्तबा ऐसे हम हारे हैं तो पक्के पार्टी के वर्कर्स हैं तो वो बदजान हो जाएंगे। तो मरियम नवाज चीफ ऑर्गेनाइजर बन गई है, तो मरियम नवाज के आने के साथ पहला वो सारा जो खाता था वो लोटों को वो देने वाला टिकट वो तो पड़ गया शहबाज शरीफ और हमजा के खाते में। तो अब मरियम जो है वो इनके साथ हाथ करने जा रही हैं। अब ये सॉरी आपके सामने मैं स्टेटमेंट रख रहा हूं। अब ये खबर ये है जी कि पंजाब असम्बली इंतखाबात और पीटीआई मुनहरफ अरकान को नून लीग की जानब से टिकट देने का मामला, नून लीग अभी तक पीटीआई मुनहरफ अरकान को टिकट देने का फैसला नहीं कर सकी। इस हवाले से मैं आपको अंदर की खबर भी दूंगा। इसी हवाले से साबका पीटीआई रुकन सलमान नईम, ये मुल्तान से हैं, जहांगीर तरीन और ओन चौधरी के कहने पर ये गए थे। सलमान नईम का मौक़िफ़ है कि मेरे हल्के में लीगी क़यादत मुझसे राब्ते में है, ये नहीं हो सकता कि पार्टी तमाम काम मुझसे ले लेकिन पार्टी टिकट किसी और को दे। वो कहते हैं ये नहीं। शोएब सदीकी वो आम बंदे हैं जो है वो जहांगीर तरीन के, वो कहते हैं कि पीटीआई अलीम खान के बल्कि पीटीआई से अलग होने वाले अरकान को इंतखाबात में नून लीग का टिकट मिलेगा। इसके बाद नून लीग के जो मुनहरफ अरकान है, नून लीग ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि भाई नहीं, हर एक को टिकट नहीं मिलेगा। मुनहरफ अरकान के हल्कों में सर्वे के बाद टिकट का फैसला किया जाएगा। हल्के में पीटीआई का मुनहरफ रकन मजबूत हुआ तो उसे टिकट मिल जाएगा, अगर मजबूत नहीं हुआ तो हम भाई टिकट आपको नहीं दे सकते। यानी पक्का टिकट वाला खाता अब खत्म हो गया है। पीटीआई का मुनहरफ रकन हल्के में मजबूत ना हुआ तो पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। दूसरी तरफ नून लीग लाहौर से तीनों मुनहरफ उम्मीदवारों को टिकट ना देने पर गौर कर रही है। पार्टी राय के मुताबिक असद खोखर, सलमान नईम, नौमान लगड़ियाल, शोएब सदीकी, अकबर नवानी, इनको टिकट देने का मामला ज़ेरे गौर है। और अज़मा बुखारी ने कहा है कि टिकटें हल्कों की सूरत हाल देख कर दी जाएंगी। पीटीआई से शामिल तमाम अफराद अब पार्टी पॉलिसी के ताबे हैं। भाई आप पार्टी में हो, पार्टी फैसला करेगी, आपका वो कमिटमेंट सब कुछ जो है वो खत्म है। पीटीआई उम्मीदवारों के हवाले से कोई हतमी अभी फैसला नहीं हुआ, मुशावरत जारी है। दूसरी जानब आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो गई है और इनमें से 5-6 बंदे जो है उनके टिकट अब जराए दावा कर रहे हैं कि वो होंगे जो सरकर्दा थे अलीम खान का, जैसे शोएब सदीकी, इसी तरीके से जो सलमान नईम है मुल्तान से, वो जो है वो मौजूद थे वहां, इनके करीबी है जहांगीर तरीन के। कुछ और लोग जो है वो डालकर 6-7 लोगों को टिकट मिलेंगे। बाकी अब चूंकि नून लीग पार्टी का हिस्सा है तो पार्टी के कानून के ताबे हैं। भाई आप अब यहां से भी लोटे होंगे तो किधर जाएंगे। अब ये वो मामला है कि बड़ी बेरहम सियासत है और बंदा जो है वो कैसे आगे जाता है। जो मौक़िफ़ इन्होंने अपनाया था, महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, उस पर जरूर जो है जमीर को दोबारा इनको दस्तक देनी चाहिए। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।